पुलिस चाहे तो करीना कपूर को और सैफ अली खान को आमने सामने भी करवा दे, कुछ भी हो सकता है। फिंगरप्रिंट की खबर बाहर आ गई, पुलिस ने कहा कि नहीं, लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। ऑफिसर्स को चेंज करने की बात हुई, बोला कि नहीं, किसी ऑफिसर को चेंज नहीं किया गया है, जो है सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि उसमें तो कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का कोई बना नहीं था कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्होंने 100 लोगों की टीम बना दी थी साहब, 100 टीम बना दी। पहले पता चला कि 7 टीम बनी है, टीम गठित हुई है। फिर पता चला 20 टीम गठित हुई है। फिर पता चला 35 टीम गठित हुई है। उसके बाद पता चला कि 100 लोगों की टीम काम कर रही है। 35 अगर गठन हो गया है, 35 लोगों की 35 टीमें गठित हुई हैं, तो एक टीम में मिनिमम कितने लोग होंगे? 3-4 तो होंगे ही हैं साहब, या 2 लोग भी होंगे तो भी 70 पुलिस वाले हो गए। और अगर 3 लोग हो गए तो आप समझ लीजिए 100 के ऊपर आंकड़ा चला गया। तो 100 पुलिस वालों की टीम एक चोर को पकड़ने के लगी हुई थी, जिस चोर के बारे में इसी मुंबई पुलिस ने कुछ दिन के बाद कहा कि यह हार्डन क्रिमिनल है। ये सारे संकेत कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ छुपा रही है। और वो छुपाना क्या है? वो छुपाना है पति पत्नी के बीच झगड़े की खबर को। इसीलिए फिलिप का जो बयान है मेड का, और जो दूसरे मेड हैं बयान है, उस सबका बयान अभी देखिएगा बिल्कुल पलट जाएगा। पलटने का मतलब है कि वो लोग कहेंगे कि हाँ वो चोर ही आया था। पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर 6 लोग 2 लोगों के अलावा उस घर में है, तो ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं हो सकता है कि एक पतला दुबला आदमी हमला करके भाग जाए। हो नहीं सकता है। 2 मेल वहां मौजूद हैं, 2 अलग फीमेल मौजूद हैं, खुद करीना मौजूद हैं, सैफ मौजूद हैं, सबके सब स्वस्थ हैं, कोई बीमार नहीं है, सब हट्ठे कट्ठे हैं, मेल फीमेल दोनों, सब। और सब मिलकर के अगर एक चोर को पकड़ना चाहे, पकड़ नहीं लेगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब नई थ्योरी आ गई साहब कि सैफ का जो इलाज हुआ है, वो इलाज 4 दिन में सैफ इतने तंदुरुस्त होकर के आ गए। इसका मतलब है कि घाव गहरे नहीं थे, को बहुत मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो अब तो एक दूसरा प्रकरण फंस गया है साहब, मेडिक्लेम का। मेडिक्लेम में 37 लाख का क्लेम किया गया, 25 लाख का अप्रूवल आ गया फटाक से। उस पर डॉक्टर्स ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और मेडिकल कंसल्टेंट का जो एक एसोसिएशन है मुंबई का, उसने खत लिख दिया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को। वो एक अलग मामला चल पड़ा है और उसमें ये फंसेंगे कि कैसे आनंद फानन में आपने फौरन से पेस्टर दे दिया अनुमति, उसमें फंसेंगे। तो ये 6 लोग मिलकर के एक पतले दुबले इंसान को पकड़ नहीं पाएगा, शोर नहीं मचाएगा, ऑटो की थ्योरी आ जाएगा। अभी ये दहिया साहब कह रहे हैं कि नहीं, सैफ अली खान के हॉस्पिटल पहुंचने के पूरे रिकॉर्ड हैं। 4:43 दहिया साहब ने ऑफिशियल बयान दिया है। 2:43 पे 2:43 पे सैफ अली खान लीलावती हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो 4:11 एडमिशन का जो फॉर्म है वो इतना लेट क्यों हुआ, या इधर ट्रीटमेंट शुरू हो गया वो लेट हो, चलिए वो बात मैं मान सकता हूं, वो मैं मान सकता हूं, आप भी मान सकते हैं। लेकिन 2:43 में ही अगर वो लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ये सीसीटीवी फुटेज 2:33 का है, तो 2 बजे से 2:33 के बीच में, क्योंकि 2 से 2:33 के बीच में हमलावर अभी उसी बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग से आउट नहीं हुआ है। अगर ये 15-20 मिनट का भी काम हुआ है तो भी हमलावर उसी बिल्डिंग में है। अब जो सैफ अली खान अपने लिफ्ट से नीचे आते हैं, तो लिफ्ट से नीचे आने में कौन कौन लोग साथ में हैं? कोई मेल हेल्पर है या नहीं है घर का, या फीमेल हेल्पर हैं साथ में नीचे आई हैं? उन्होंने कोई शोर मचाया कि नहीं मचाया? क्योंकि ये व्यक्ति उस वक्त अपार्टमेंट में मौजूद है, हमलावर पुलिस के हिसाब से।
पुलिस अगर इसको कोरोबरेट कर रही है कि हमला शरीफुल शहजाद ने किया है, तो शरीफुल शहजाद 2:33 पे छठी फ्लोर पर मिला है, छठी फ्लोर पे। इसका मतलब है कि 2:32, 2:30, 2:25, 2:10, इस समय में वो छठी फ्लोर से ऊपर है। ये गॉट इट? आप समझ रहे हैं सारी बात को? छठी फ्लोर का वीडियो है 2:33 का, तो 2:32 से लेकर के 25, 20, 15, 10 तक वो छठी फ्लोर से ऊपर है। और 2:33 के बीच में ही अगर ये घटना हुई है, क्योंकि 2:43, 47 में तो ये पहुंच जाते हैं लीलावती हॉस्पिटल। तो लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने के पहले चोर वहीं पर मौजूद है। और इनको मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों को कोई डर नहीं लगा कि अगर कोई चोर आ गया है, तो इन्होंने कैसे कल्पना कर लिया कि ये चोर है? इन्होंने ये क्यों नहीं कल्पना किया कि हम ये बहुत ड्रेडेड हमलावर है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इनके पास अगर चाकू है तो इनके पास पिस्टल भी हो सकता है, इनके पास ये अकेले नहीं हो सकते, इनके साथी भी हो सकते हैं। ये क्यों नहीं पता करने की कोशिश किया? आपके घर में कोई चोर घुस आएगा तो आप ये क्या समझेंगे कि ये अकेला आदमी है? कोई भी कॉमन व्यक्ति कोई बता सकता है कि वो समझेगा कि नहीं अकेला आदमी है, चोर ने हमको धमकी दिया और अपना काम करके अब निकल गया, चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उसको अब कहां खोजने जाएंगे, कहां है, क्या है, नहीं है, अभी बताएंगे, पहले हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि मैं घायल हूं, मेरे खून बह रहे हैं। अरे वो घायल है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग तो शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे, कोई शोर नहीं मचता है साहब। और अगर ये सीसीटीवी फुटेज है तो इतने सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। पुलिस करीना, सैफ, उनके घर के लोगों का उस वक्त 2 से 2:33 का सीसीटीवी फुटेज बाहर क्यों नहीं रिलीज कर रही है? उस पर पर्देदारी क्यों है? उस घर में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो घर के कैमरे के फुटेज क्यों नहीं रिलीज कर रही है? और अगर सैफ अली खान के 11th फ्लोर के इंट्रांस पर कोई सीसीटीवी फुटेज उस लॉबी में नहीं है, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो समझिए कि ये कितना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। और इतने महंगे सतगुरु अपार्टमेंट के इतने महंगे फ्लैट में बाहर से एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, जहां खुद 2 बड़े स्टार रहते हैं, वहां इंस्टॉल नहीं है। वहां नहीं है तो नीचे में इंस्टॉल होगा। नीचे के वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर रही है पुलिस? कह रही है कि मेरे पास वीडियो मौजूद है तो रिलीज कर दीजिए। उस पे उससे उससे जांच को क्या हैम्पर हो रहा है? ये जो सारे कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास को विराम लग जाएगा। कोई नहीं सवाल करेगा कि करीना नशे में थी या नहीं थी, या उस रात किस किस ने शराब पिया और किसके यहां शराब पी गई, 12वीं फ्लोर पर पी गई कि 11वीं फ्लोर पर पी गई, या किसी रेस्टोरेंट में शराब पी करके लोग घर आए और फिर बलबा हुआ। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज प्रेस में आकर के बता दें कि देखिए साहब ये 2 बजे का फुटेज है, ये 2:10 का फुटेज है, या 2:15 का फुटेज है, 2:20 का फुटेज है। अगर 2:43, 45, 47 में वो पहुंचते हैं लीलावती हॉस्पिटल, तो 2:15 से 20 का या 2 बजे से 47 के बीच का वीडियो अवेलेबल होगा। वो वीडियो पुलिस क्यों नहीं मीडिया को रिलीज कर रही है? उससे कौन सा आपका इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होता है? होता है इनकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है। द मोमेंट पुलिस विल रिलीज द सीसीटीवी फुटेज ऑफ 2 PM, between 2 AM to 2:30 AM, पुलिस विल बी कंप्लीटली एक्सपोज्ड। ये उनका टोटल जो कहानी बन रहा है ना इन्वेस्टिगेशन का, शरीफुल शहजाद का, ये पूरी कहानी उनकी बोगस हो जाएगी। और अगर नहीं बोगस है तो हम लोग चुनौती दे रहे हैं आपको। हम ये जानना चाहते हैं कि उस घटना के बाद, चलिए ये तो छठी फ्लोर पे पकड़ाया, 7वीं फ्लोर पर कैमरा काम नहीं कर रहा, 8वीं फ्लोर पर नहीं काम कर रहा है, 9वीं, 10वीं, 11वीं तक कोई कैमरा काम नहीं कर रहा है, और ना ही 5वीं, चौथी, तीसरी, एक पर काम कर रहा है। छठी फ्लोर का ही एक फुटेज है।
लेकिन बाकी इनके आने जाने का, इनके परिवार के आने जाने का, इनके हेल्प के आने जाने का, क्या अफसर जैदी हॉस्पिटल जाने के पहले सैफ के घर पर आते हैं, करीना से बात करते हैं? क्योंकि सैफ तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। अफसर जैदी न तो मीडिया से बात कर रहे हैं, और पता नहीं अफसर जैदी का स्टेट